जैसे यहाँ आया वो चित्र लगा देखा और मुझे बताया गया है कि नीलम डोभाल यही धरने से उठ करके गई और उनको ब्रेन हैमरेज। ये बहुत बहुत दुखद, बहुत दुखद। मैं नीलम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके कुटुंबीजनों के साथ अपनी संवेदना जोड़ता हूँ। बहुत दुख। दूसरी बात जिसमें मुझे बहुत द्रवित किया है, बहुत परेशान किया है, वो है आप सब लोगों को रात को भी यहाँ खुले आसमान में रहना पड़ रहा है और शौचालय की कोई व्यवस्था है अगल बगल कहीं। आप इस राज्य को बनाने के काम में रहे। हमारे अधिकांश विभाग यदि उपनल कर्मी के हाथ न जुड़े तो उन विभागों की फाइलें, उनका विभागों का काम जब सरकार चल आपके सहयोग से रही है, जब सरकार चल बात उपनल कर्मियों के सहयोग से रही है, तो उनके प्रति सरकार को, चाहे किसी की सरकार, उसको संवेदनशील होना चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे और उस रक्षा को सुनिश्चित करने का दायित्व चुनी हुई सरकार का होता है। और आप हमारे राज्य के नागरिक हो और केवल अपनी सेवा के अनुरूप आप काम की, जो जॉब पर आप हैं, जो सेवा पर आप हैं, उस सेवा की गारंटी चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे और आप उतना वेतन चाहते हैं जिससे आपके घर का कामकाज खर्चा चल सके, आप अपने परिवार को पाल सकें और एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जिसका आपको हक है, वो सम्मानपूर्ण जिंदगी आपको मिल सके। मैं जब यहाँ मुख्यमंत्री बन करके आया, मैं बहुत इस बात को लेकर के परेशान था कि जो कुछ आपको दिया जाता था आपके मेहनताने के, आपके वेज के एवज में जो पैसा आपको दिया जाता था, उस पैसे पर भी कट था। मतलब उसमें से भी कुछ जो है, जो मिडिल मैन संस्था है, वो संस्था उसमें से आपका ले लेती थी और इतनी राशि ले लेती थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई, क्या ये संस्था को करोड़पति और अरबपति बनाने का आपने ठेका ले रखा है और इन कर्मचारियों का शोषण करके हम नाम दे रहे हैं उपनल कर्मचारी, जब हम मान रहे हैं उपनल कर्मचारी है, ये कर्मचारी शब्द आपके पीछे जुड़ रहा है, तो फिर आपके हितों का संरक्षण कौन करेगा? कोई मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री, ये उसका दायित्व है कि वो अपने कर्मचारी के हितों का संरक्षण करे, उसकी रक्षा करने का काम। मैं हमारे समय में न आपके पक्ष में हाईकोर्ट ऐसे आया था और न सुप्रीम कोर्ट आया था। आज तो राज्य सरकार को और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए यदि उसने आपकी समस्या का समाधान करने की इच्छा शक्ति है, भावना है, सोच है, तो उनके पास दो हथियार है। एक हथियार है
हाई कोर्ट का निर्णय, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय। और दूसरा हथियार है माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय। एक निर्णय जो 2 बार एसएलपी खारिज की गई है, और दूसरा निर्णय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, और एक बार नहीं दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी, 2 बार ये निर्णय दे दिया है। और बंगलुरु वाले मामले में तो बहुत साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस कर्मचारी के शोषण का सरकार को कोई हक नहीं है, यदि उसने सेवाएं ली हैं उसको नियमितीकृत किया जाना चाहिए, उसको उसका नियमितीकरण होना चाहिए, उसकी सेवाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। पहले यही तो कहते थे अधिकारीगण कि साहब इतनी बड़ी संख्या हो गई है, हम यदि इनको समायोजित करते हैं तो हमारे सामने समस्या आएगी, हम किस तरीके से कोर्ट के सामने ये मामला टिक नहीं पाएगा जो निर्णय आप लेंगे, यही कहते थे। आज मैं कहना चाहता हूं, आज उसके ऊपर सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबसे बड़ा जवाब है, जो ये कहता है कि अब निर्भीक होकर के सरकार फैसला ले सकती है। उनके मार्ग में अब कोई ऐसी बाधा नहीं है जिस बाधा के कारण वो हिचकिचाएं और ये समझें कि हम इनको नियमितीकृत कर देंगे। आप सबका नियमितीकरण हो जाएगा तो हम हाई कोर्ट में हमारा निर्णय स्टेप डाउन हो जाएगा। अब स्टेप डाउन नहीं होगा, बल्कि हाई कोर्ट ब्लेस करने का काम करेगा, आशीर्वाद देने का काम करेगा, कहेगा तुमने कर दिया, हमारे आदेश का पालन किया, हाई कोर्ट भी तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अब धामी जी ये समझते हैं कि उनको आपको प्रसन्न करने की जरूरत तो है ही नहीं, उनके ऊपर तो भगवान साक्षात प्रसन्न है। उनको तो 2 को प्रसन्न करना है, एक भूतर भगवान को और दूसरा मोदी भगवान को, और दोनों आजकल उनके ऊपर मेहरबान हैं, दोनों मेहरबान हैं। और बिहार के बाद तो प्रभुता पाई काहू मद नाही है, तो इस समय अब तो उनको और ज्यादा मद आ गया होगा, और ज्यादा घमंड आ गया होगा। लेकिन उनको एक बात समझनी चाहिए कि जो भी मुख्यमंत्री अपने कर्मचारियों से टकराता है, अपने टूल से टकराता है, वो सरकार अच्छी सरकार नहीं मानी जाती है और फेल हो जाती। मैं आप लोग अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमको जो है जब आते थे तो मिलने की सुविधा हो जाती थी, मिलने की सुविधा नहीं हो जाती थी। आप जब आए, आपने मुझको 2 बार धमकाया, मैंने दोनों बार कुछ न कुछ कर दिया। जब भी आए, 2 बार आए और 2 बार इन्होंने मुझे धमकाया, और मैंने दोनों बार न दाएं देखा न बाएं देखा, मैंने जो है इन्होंने जो बताया कुछ न कुछ कर दिया। पर तीसरी बार जो मैं करना चाहता था, उस समय मेरे ग्रह जरा सा खराब हो रहे थे, मैंने कुंडली जाज जी ने मेरी ठीक से देखी नहीं, हमारे दोस्त थे। उस समय मैं जिस काम को भी हाथ में ले रहा था वो काम जो है गड़बड़ा जा रहा था। यहाँ अतिथि शिक्षक भी को दिखाई दे रहे। मैंने पहले अतिथि देवो वहो कहा, मैंने इनसे कहा कि भाई मैं हर साल के साथ वेटेज दे करके आपकी सेवाओं को सर्टेन पॉइंट की वेटेज दे करके मेरा वादा है कि अगले 5 साल के अंदर तुम सब नियमित हो जाओगे। तो अतिथि शिक्षक मेरे पास से तो मुस्कुराते हुए गए, लेकिन बाहर जाकर के कुछ कान खजूरों ने उनसे कह दिया अब हरीश रावत की सरकार तो जा रही है, क्योंकि कुछ लोग दल बदल कर चुके थे। उनमें से एक अब उप समिति के चेयरमैन है, जो उप समिति है उसके चेयरमैन है। जो पुराने लोग हैं, मैं नहीं जानता
ये विनोद जी, आप लोग उस समय थे नहीं थे अपने नीति निर्धारण में, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस समय जो लोग भी थे, आज के बाद एक व्यक्तित्व जो आज चेयरमैन है या सदस्य में नहीं जानता, एक वो और एक और व्यक्ति, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो मेरी जेठ हो गया है, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। उन लोगों ने आकर के समझाया, आपके नेतृत्व को भी समझाया, जो फॉर्मूला हमने उनको बताया वही करीब उससे कुछ थोड़ा सा हट करके और थोड़ा सा बेहतर, क्योंकि आपके मामले में हम बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर थी बात जो है, इसलिए हमने आपके सामने भी समाधान रखा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, यदि उस फॉर्मूले को आपने मान लिया होता तो आज आप धरने पर नहीं होते, आप सचिवालय में काम कर रहे होते, लेकिन आप लोगों ने माना नहीं। जिस फॉर्मूले को हमने सुझाया, दिल्ली सरकार में और हरियाणा की सरकार ने उस फॉर्मूले को माना और अपनी समस्याओं, अपने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करा। लेकिन उस समय मैंने कहा था कि हमारा जो शनि था वो बकरी हो रहा था, हम अच्छा भी कर रहे थे, अच्छा भी कह रहे थे, तो लोगों को अच्छा लग नहीं रहा था। उस समय लोग आपके बीच में आए, उन्होंने कहा बस ये हरीश सावत दुष्ट गया और हम भाजपा आई और हमने जो है यो खोलेंगे और तुम सब के सब एक साथ नियमित हो जाओगे, तुम्हारा सबका जो है रेगुलराइजेशन हो जाएगा, ये कहा, और आप राज्य सरकार के कर्मचारी हो जाओगे। अरे 5 साल और आज तो जो है 9 साल सत्ता में बैठे हुए हो गए हैं। कई लोग उनमें से लगातार मंत्री हैं, उनको सब नहीं आती कि जो उस समय उन्होंने आप लोगों से वादा किया है, या तो उस वादे को पूरा करवाए या सरकार छोड़े, इस्तीफा देने का काम करे। ये सुबोध दुनियाल की, मैं सुबोध दुनियाल को ललकार करके कहना चाहता हूं कि सुबोध दुनियाल जी, आपने उस समय जो वादा उपनल कर्मियों से किया है, ये नए लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन जिन लोगों को 10-12 साल हो गए हैं उपनल कर्मी के रूप में काम करते हुए, उन सबको मालूम है उस समय उन्होंने क्या कुछ आपके बीच में आकर के कहा और भरमाने का काम किया। और 9 साल के बाद मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि कौन कहता रहता है करेंगे तो हम। अरे कितना बड़ा अहंकार है ये कितना बड़ा अहंकार है कि मतलब कोर्ट कहता रहे, सुप्रीम कोर्ट कहता रहे और जो हम चाहेंगे वही होगा। अहंकार रावण का भी नहीं रहा, अहंकार रावण का भी नहीं रहा। इनको अहंकार त्यागना चाहिए और आपको नियमितीकृत कर देना चाहिए। आपको वो प्रोटेक्शन जो आज माननीय हाईकोर्ट दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, उसको रास्ते में उसको अमली जामा पहनाने में राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बल्कि मैं तो कह रहा हूं, हमारी सरकार फैसला करके गई थी एडहॉक कर्मचारियों के विषय में, जो उस पर लागू हो रहा है, उसी फॉर्मूले को जरा सा तोड़ मरोड़ करके आपके साथ लागू करके आपकी सेवाओं को, सबकी सेवाओं को नियमित करके और आपको अपने आपके सारे विभागों में समायोजन करने का काम करेंगे। ये जो बार बार एक डर दिखाते, जिस समय हमारी सरकार थी आपकी संख्या 26,000 से कुछ ज्यादा थी, जो मुझे याद पड़ता है आज। थोड़ा सा उम्र के साथ अब संख्याएं खिसक जा रही हैं दिमाग से, जो है 26,000 कोष था और हमने आपको नियमित करेंगे उसके लिए फॉर्मूला निकाला कि हमने कहा हम करीब 4200 पद आरक्षित विभिन्न विभागों में निकाल रहे थे और उनमें से शिक्षा विभाग प्राइमरी में हमने 400 अतिरिक्त पदों को समायोजित भी कर दिया। हमने कहा यदि ये पद हमने अतिरिक्त जो है जितना आरक्षित होना चाहिए था उसे ज्यादा आरक्षित पद निकाल दिए, ताकि जो आरक्षण नहीं है सचिवों को, मैंने कहा जिस विभाग में जितने उपनल कर्मी हैं, जितने नियमित होते हैं, उनमें से जितने आरक्षित होते हैं,
जितने आरक्षित हैं उनमें से आरक्षण के दायरे में आते हैं, और जो आरक्षण के दायरे में नहीं आ रहे हैं उनको जो है उतने पदों को जोड़ करके उसके सापेक्ष जो है आप 22% पदों को जो है और सृजित कर दीजिए अतिरिक्त पद। मैंने कहा मेरे पास फाइल लाओ, मैं उसको स्वीकृति प्रदान करने का काम करूंगा अतिरिक्त पदों को जो है। और उन्होंने कहा वित्तीय प्रबंधन, मैंने कहा मैं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दूंगा ताकि ये मामला एक बार झंझट हटे। ये राज्य के अंदर एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने, आपकी बड़ी चुनौती है। अतिथि शिक्षक आप ही के समान गर्वित थे, हमने इनका ब्लॉक कैडर बना करके चयन करने का काम किया। ये ब्लॉक कैडर के आधार पर चयनित हैं, मगर इनके ऊपर रोज तलवार लटक रही है। कभी धन सिंह तलवार, कभी मन सिंह तलवार, पता नहीं कितनी तलवारें हैं, ये सब गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है मैं इससे बहुत गर्वित हूं, बहुत परेशान हूं, और मैं अपॉलिटिकलाइज हूं, इसका राजनीतिकरण हो। बल्कि कल परसों मुझसे आपके कुछ लोगों ने कहा आना है, मैंने कहा कहीं भाई मेरी वजह से नुकसान न हो जाए, तुम लोग जो है, मैं नहीं आता हूं। इन्होंने कहा नहीं आप आइए। मगर फिर मैंने भी सोचा कि कभी कभी जो है जब शनि कहीं दिखाई देता है तो जो है दूसरे ग्रह दब जाते हैं। तो आजकल तो हम विरोध पक्ष हैं, हम शनि हैं। यदि आप शनि के प्रशंसक हो गए, आपने शनि देवता के लिए ताली बजा दी, तो वहां जो है धामी भी हिल जाएंगे और ऊपर मोदी जी तक भी संदेश पहुंच जाएगा कि भाई अब खैरियत नहीं है करके। तो मैं आप सबको एक बार फिर से आपके संघर्ष के लिए बहुत शुभकामना देता हूं, और सरकार से मैं बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं, ऊपर अरे छोटा ही लगाने दो, दिन महत्वा देना, रात को तो ढलने दो। ये हमारे बेटे भाई बहन हैं, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुमको 4-5 दिन का समय दे रहा हूं, ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन मैं भी अपनी रजाई लेकर के यहीं आ जाऊंगा। लेकिन तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके संघर्ष के लिए, आपकी हिम्मत के लिए। भगवान आपकी मदद करें, भगवान बद्रीश, भगवान केदार आपको शक्ति दें, जागेश्वर धाम आपको शक्ति दें, और आप विजयी हों, ये मेरा आशीर्वाद है आप सबको।